विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के 50 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 51वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें अपने कार्य में कुशलता को योग बतलाकर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः उपदेश देते हैं कि तुच्छ फल के परित्याग से परम पद प्राप्त हो सकता है। अब आप श्लोक देखिए। कर्म बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छति अनामयम्। अब आप अन्वय देखिए। ही बुद्धि युक्ता मनीषिणः कर्मजय फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामय पदम गच्छति। कठिन शब्दार्थ देखिए। बुद्धि युक्त का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान योग से युक्त या ब्रह्मज्ञानी। यह का शाब्दिक है संसार में इस जन्म और पिछले जन्म में। उभय का शाब्दिक अर्थ है मनीषीण का शाब्दिक अर्थ है विद्वान लोग, ज्ञान योग की निष्ठा वाले। बुद्धियुक्ता का अर्थ है ज्ञान योग आत्मा और ब्रह्म को एकता से युक्त लोग। कर्मज का शाब्दिक अर्थ है संचित क्रियमाण आदि कर्मों से उत्पन्न। फलम का शाब्दिक अर्थ है शुभ अशुभ रूप फलों को जो अनेक योनियों में पैदा करने के कारण है। त्यक्त्वा का शाब्दिक अर्थ है त्याग कर। ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जला देती है और उससे संबंध फलों को जला देती है। जन्म बंधनानि विनिर्मुक्ता आत्मा की कूटस्थ नित्यता असंगता जानने पर ज्ञानी जन्म के लेने के झंझट से छूट जाते हैं। अनामय का शाब्दिक अर्थ है आध्यात्मिक और आदि संपूर्ण उपद्रवों से रहित होकर ज्ञान से पदम का अर्थ है पर ब्रह्म को गच्छति का अर्थ है प्राप्त कर लेते हैं। ही का अर्थ है विद्वानों पर ऐसा अनुभव है। अब आप अनुवाद देखिए। ज्ञान योगी की निष्ठा वाले विद्वान पुरुष कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर दुख रहित पद या ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब आप व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विद्वान लोग ज्ञान निष्ठा से युक्त होकर संचित क्रियमाण आदि कर्मों से के करने से प्राप्त पुनर्जन्म आदि कर्मफलों को त्याग देते हैं और ज्ञानाग्नि को संचित आदि सभी कर्मों को जला देते हैं। वे मैं कूटस्थ असंग ज्ञान रूप आत्मा हूँ ऐसा जानकर ब्रह्मज्ञानियों का कर्मफलों से संबंध नहीं रह जाता। उन्हें न वर्तमान शरीर से और न भावी शरीर से संबंध रहता है, अर्थात जीवन मुक्ति एवं विधेय मुक्ति का पार जाते हैं। उस समय उन्हें नित्य शुद्ध बुद्ध युक्त स्वभाव अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। टिप्पणी में देखिए। कर्मणा जातम इति कर्मजम तृतीय तत्पुरुष बुद्ध्या युक्ता तृतीय तत्पुरुष तक त्याज प्लस कत्वा मनस प्लस ईसा मनीषा इति बहुवचन जन्म एवं बंधन रूपक समास तस्मात् मुक्त्वा पंचमी तत्पुरुष पद गमनार्थक पदेत ज्ञानेन प्राप्यत इति पदम परब्रह्मा गम प्लस लट प्रथम पुरुष बहुवचन। समाप्त।